ये विषय ऐसा है, ये सबका है। मैंने ये विषय लिया है कि महिला हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं का मुख्य कारण आज इंसान की गर्म तासीर की खुराक में बढ़ोतरी होना, यानी खुराक गर्म किस्म की खुराक, पहले सादा दही, सादी सब्जी, सादा सब्जी, उससे इंसान सादी रहती, आज गर्म होती है। उससे बड़ा फर्क है। किसी भाई बहन एवं बड़े छोटों के रिश्ते जो उम्र के लिहाज से माने जाते थे, उसमें आज भारी गिरावट है। पहले उम्र, मेरा विषय, मेरी सोच जो है ना, तो ये डरती है किसी से पिता मेरी पार्टी क्या कहेगी, मुझे वहाँ जा कर के मतलब लोग क्या सोचेंगे, ये नहीं होता। इस उम्र में जा कर के सही बात रखने की कुछ ताकत आ जाए। तो मैं उस हिसाब से 2-4 शब्द हैं मेरे, मैंने एक दिमाग में बनाए। मैंने कहा भाई मैं इसको प्रैक्टिस मीडिया आपके माध्यम से आम जनता तक पहुँचा सकूँ। वैसे ये विषय पहले भी प्रचलित हो चुका है, लेकिन जो लोग इसको प्रचलित कर रहे हैं वो इसके ठेकेदार नहीं हैं। ये विषय ऐसा है, ये सबका है। मैंने ये विषय लिया है कि महिला हिंसा और दुष्कर्म की घटनाओं का मुख्य कारण आज इंसान की गर्म तासीर की खुराक में बढ़ोतरी होना है, यानी खुराक गर्म किस्म की खुराक, पहले सादा दही, सादी सब्जी, सादा सब कुछ लेते, उससे कुछ इंसान की सोच शक्ति सादी रहती, आज गर्म होती है। मतलब उससे बड़ा फर्क आया। इससे भाई बहन एवं बड़े छोटों के रिश्ते जो उम्र के लिहाज से माने जाते थे, उसमें आज भारी गिरावट है। पहले उम्र के अगर थोड़ी सी लड़की थोड़ी सी उम्र में ऐसा दिखाई दे कि बड़ी है, तो उसको बहन जी कह के पुकार लिया जाता है। जब बहन जी करके पुकार लिया तो बहन हो गई ना। और अगर लड़का थोड़ा सा बड़ा था तो वो लड़की भाई साहब कह के भाई पुकार, तो उसका मतलब भाई वो बड़ा हो गया। तो बहन भाई का रिश्ता चमकता था, तो उसमें किसी किस्म का दुष्कर्म नहीं होता। दुष्कर्म से आदमी बचता, क्योंकि उम्र से रिश्ते बनते थे। आज मैं हर एक तो किसी का नाम लिए, किसी का किया, कुछ नहीं, इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसान की सोच जो है वो जानवरों जैसी बनती जा रही है, जिसमें कोई रिश्ता नहीं, कोई भाईचारा नहीं है। जानवरों में कोई रिश्ता नहीं होता, कोई भाईचारा नहीं होता। तो जब आज हम महिलाओं में पढ़ते हैं तो देखते हैं भाई बहन का रिश्ता भी खत्म हो गया, चाचा भतीजे का भी खत्म हो गया। ये सब रिश्ते जो जाति धर्म से बनते थे, वो जो जानवर में नहीं है जिस तरीके से, इस तरह से आदमी में भी ये रिश्ते खत्म हो गए। दूसरा विषय है महिलाओं के साथ हो रही हिंसा और दुष्कर्म को दूर किए जाने हेतु स्कूली शिक्षा में एक विषय आना चाहिए एवं परिवार में माँ बाप की दौड़ केवल पैसे की ना होकर अपने बच्चों की सही परवरिश एवं सोच बनाने के प्रति होनी चाहिए। ये नहीं है कि सब पैसा ही बनाया जा रहा है, पैसा ही बनाया जा रहा है। छोटा सा बच्चा है, उसको किसी पड़ोसी ने नौकरानी को ला के उसके जुम्मे कर दिया, खुद अपने कपड़े पहने नौकरी पे चले गए, पैसा चाहिए।
वो बेचारे को रोटी मिली, कुछ मिली या नहीं मिली, किसी ने कुछ। अब उसका दिमाग कैसा बना, जैसा वो नौकरानी का वो वैसा बना, माँ बाप का तो उसको क्या ही नहीं। इस तरीके से मेरा कहना यह है कि माँ बाप पैसे को आगे न रखें, अपने बच्चों की परवरिश को और उनके लिए जो उनको शिक्षात्मक शिक्षा देनी है उसकी तरफ भी रखें। तीसरा विषय है लिव एंड रिलेशन का कानून। हालांकि ये हमारी सरकार ने बनाया, हमारे प्रदेश ने पहले नंबर पर बनाया, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लिव एंड रिलेशन का कानून विदेशों की नकल है। पहला तो ये मान लीजिए कुछ भी विदेशों में कुछ भाई बोला, अब जरा हमारे में भी आ गया, बन गया कानून, हमारी सरकार ने बना दिया, लेकिन इसका उपयोग जो है वो सही नहीं हो रहा। भारत के ये जो कानून है लिव इन रिलेशन का, ये भारत के संस्कारों के अनुरूप नहीं है। यहाँ के संस्कार और हैं, हमारा भाई बहन कह के कहीं चले जाएं, कहीं रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज अगर भाई बहन को बहन कह देगा और बहन भाई को भाई कह देगी तो थोड़े रास्ते तक ही बहन भाई रहेंगे, उसके बाद बहन भाई नहीं। ये लिव इन रिलेशन की वजह से भी मैं ये समझता, ये मेरी पर्सनल सोच है, ये मेरी निजी सोच कि सरकार की तरफ से मैं नहीं कह रहा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है हमारी सरकार ने बनाई है, हम इसको ऐसा नहीं कहते कि गलत, लेकिन इसमें ये जरूर कहते हैं कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुधार आना चाहिए। एक विषय और है इसी का संबंध में, संबंधित विषय पर बचाव के प्रति हमारे लीडर भी वही भाषा बोलते हैं जो जनता बोलती है। जनता कहती है ना ये बहुत बुरा काम है, और हमारे लीडर भी कहते हैं बहुत बुरा काम है। क्या फर्क रह गया? जनता ने भी कहा बहुत बुरा है, लीडरों ने भी कह दिया बहुत बुरा। लेकिन होना क्या चाहिए जो जनता बोले, जबकि लीडरशिप जो है, लीडरी जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, कोई भी हो, उनकी भाषा जो है वो निर्देशनुमा होनी चाहिए। आप वर्ड समझ गए, निर्देशनुमा। उनकी भाषा में तो निर्देश होना चाहिए, आदेश होना चाहिए कि भाई ये नहीं होगा, नहीं सकता, इस तरीके से इसको सुधार करो या लॉ बनाओ या सख्ती पकड़ो। उनका निर्देशनुमा होना चाहिए ना। वो भी ये कह दें कि साहब ठीक है साहब, आया है तो गलत, है तो गलत। जनता ये नहीं चाहती। देश की आबादी संतुलित किए जाने के प्रति हमारी लीडरशिप की सोच अच्छी है, परंतु क्रियाशील न होने से भी महिलाओं को हिंसा एवं दुष्कर्म जैसी घटनाओं से गुजरना पड़ता है। इससे मेरा भाव आप समझ गए होंगे कि आबादी हमें संतुलित करनी है। तो ऐसे मुझे नाम नहीं, अगर वो अभी एक लीडर का नाम, लीडर ने नाम चीन का कहीं अपने कांग्रेस के लीडर ने ले लिया, आप नाम तो जानते हो, चीन का नाम ले लिया तो आज सारे अखबार जो है उसकी बुराई में लगे हुए हैं। तो नाम लेने से कोई बुराई नहीं होती। मुझे याद है कि मैं आज से करीब 40 साल 35-40 साल पहले चीन गया और 15 दिन में चीन लेके आया। तो वहाँ उस समय अभी कारें नहीं चली थी, उस समय सिर्फ साइकिल था चीन, पूरा चीन साइकिल, कार नहीं हो। तो वहाँ मैंने ये पूछा, मैंने कहा भाई अब आपका पूर्व विधायक हरमीत सिंह चीमा जी और विधायक लोक सिंह चीमा जी के द्वारा जो कहा गया, उसमें मेन मुद्दा जो है वो भारतीय संस्कृति को लेकर है कि जो पाश्चात्य संस्कृति जो हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में हावी होती जा रही है, उसके लिए बच्चों को शिक्षित करना,
जहाँ तक उनका प्रश्न मेड और नौकरी से लेकर था, उसका मतलब यही था कि हम एक अशिक्षित व्यक्ति के हाथ में अपने बच्चों को दे रहे हैं, जिससे कि वो संस्कृति के बारे में बच्चे जान नहीं पा रहे हैं। तो एक सामाजिक विषय है, बहुत अच्छी तरीके से माननीय विधायक जी ने रखा है। और इसी के साथ साथ मैं कल के प्रदर्शन को लेकर भी कुछ कहना चाहूँगा कि जिस वजह से कांग्रेस ने उस प्रदर्शन को किया मुख्यालय के ऊपर, उनसे पूछा जाए कि वो विषय क्या था। क्योंकि अगर पार्टी से अंदर रहने वाला कोई कार्यकर्ता अगर किसी गलत या महिला के साथ दुर्व्यवहार या अश्लील हरकत या बलात्कार करने के आरोप के बीच में गिर गया, तो उसी समय पार्टी ने उसको पद से हटाया और उसके खिलाफ कार्रवाई जो कानून की होनी चाहिए वो हो रही है। उसके बावजूद इस तरीके का प्रदर्शन खाली घेरने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। ये विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ राजनीतिक तौर से देख रहा है। मैं समझ सकता था इस प्रदर्शन को, अगर ये प्रदर्शन उनकी गिरफ्तारी को, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई होती या कानून अपना काम नहीं कर रहा होता, उसके बाद ये प्रदर्शन अगर हो रहा होता तो समझ में आता। तो महिलाओं के ऊपर होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार और अत्याचार को लेकर हमारी सरकार, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार पूरी तरीके से सजग है और इस तरीके किसी भी अपराधी को बख्शने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जल्द से जल्द वो लोग भी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य के रूप में थे, क्योंकि आज वो नहीं है, उसके बावजूद उनके ऊपर पूरी तरीके से कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और आपके माध्यम से, मुझे पत्रकारों के माध्यम से ही पता लगा, कल भी उसके खिलाफ NBW वारंट भी जारी हुए हैं। तो मुझे लगता है जब कानून अपना काम पूरा कर रहा है तो इस तरीके के प्रदर्शन सिर्फ अपनी राजनीति को रोटियां सेकने के लिए और उसके अलावा कुछ नहीं है। और पूर्व विधायक जी ने और राम जी ने और हमारे जैन जी ने और अभी बाली जी ने, आज का जो मेन सिनेरियो जो दिख रहा है वो महिला उत्पीड़न पर विपक्ष का एक, जिसे कहते हैं ना, मगरमच्छी विलाप, वो दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे, जो ये सरकार के अंदर उन्होंने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया, वो सन 70 से प्रस्ताव लगातार आता रहा। अगर महिलाओं को कहीं सम्मान अगर मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। और मैं एक दूसरी बात कह देना चाहता हूं, आज जो इतना बड़ा आंदोलन का, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया, अभी कल रुद्रपुर में हुआ, तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं, कलकत्ता में इतनी आप सबने घटनाएं देखी, उसके बाद दूसरी घटना अपने बांग्लादेश में महिलाओं के साथ जो वीडियोस आ रहे हैं वहां, उसके बारे में कभी सोचा है विपक्ष ने? हताश और निराश विपक्ष ने एक बार भी उस बांग्लादेश की, उन मेरी माँ, बेटी की बहनों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। और तुष्टीकरण की नीति करने पे उतारू, ये विपक्ष सिर्फ एक बात करती है, गाजा का अगर कोई मामला है तो उसके पूरे उस वहां की दी बेटियों को देकर उसको प्रस्ताव भी पास करती है। लेकिन अगर हमारे नजदीक अगर कोई काम होता है तो यानी आप एक बात समझ लीजिए, अगर इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि महिलाओं को सम्मान अगर मिलता है तो वो यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर मिलता है। मैं इतनी बात कह के तौर पे फंडिंग की जा रही है, तो आपका भी मानना है कि कहीं सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह पूरे प्रदेश में हलचल इस समय अचानक तेज हुई है? नहीं, ऐसा उन्होंने विधानसभा में ये उठाया है इशू, लेकिन इसकी रियलिटी जो है वो उसको ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा इशू है और उसमें कितना तथ्य है इसको नहीं पता। अच्छा विधायक जी, काशीपुर के विकास की बात इस समय करनी जरूरी इसलिए कि क्योंकि काशीपुर में बैठे हैं और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। काशीपुर में विकास योजनाएं आती हैं, आपके प्रयास से काफ़ी विकास योजनाएं आई भी, लेकिन आते ही यहाँ विकास योजनाओं को धरातल पे उतरने में बहुत समय लग जा रहा है। आपने भी ये पिछले साल भी कहा था कि पार्किंग जल्द से जल्द बनेगा, रामनगर फ्लाईओवर अभी उसकी भी स्पीड कछुए की चाल से ही चल रही है। तो इन सब योजनाओं को तेजी लाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? ये इश्यूज हैं, अपना जो पार्किंग वाला इशू है जी सर, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी कि अपना SSP साहब का ऑफिस किधर जाएगा, पुलिस
का जो ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है वो कहाँ जाएंगे, तो वो अब मैटर्स रिजॉल्व हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि जल्दी यहाँ तो काम शुरू होने वाला है। एक चीज़ मैं इसी विषय पर बता दूँ कि काफ़ी समय पहले मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी कि ये बड़े बड़े बाईपास तो बनते चले जा रहे हैं, और जो भी रामनगर से गाड़ी चलेगी, चाहे उसको बरेली जाना है या लखनऊ जाना है या मुरादाबाद जाना है, उसको काशीपुर के बीच से होके निकलना ही पड़ेगा। और रामनगर ऐसा है जो कुमायूं का तलेटी, इस वजह से सारा ट्रैफिक इसको मैंने एक नहर आती है जो अपने रामनगर रोड से पासपुर रोड को मिलाती है, उस नहर के ऊपर बाईपास, मिनी बाईपास जिसको नाम दिया गया है, 3.5 किलोमीटर के करीब उसकी लंबाई है। और मेरे ख्याल उसके लिए कितना 28 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत हो गया, काम भी शुरू हो गया। लेकिन अब कुछ दिनों से काम बंद है। आज मेरी बात एसडीएम से इस बारे में हुई थी। जी। उन्होंने ये बताया कि साहब इस सड़क के ऊपर लोगों ने नहर का जो नक्शे में जो नहर का स्थान है उसमें आगे बढ़ करके किसी ने दीवार बना ली, किसी ने अपना छज्जा निकाल लिया, किसी ने कुछ कर रखा है। थोड़ा इंक्लोजमेंट है, तो लोग इंक्लोजमेंट के लिए कह रहे हैं कि साहब हम लेट जाएंगे, मर जाएंगे, कौन नहीं देंगे। तो मैंने उनको कहा, भाई ऐसा है, अगर ये भी सड़क बनने से रह गई तो फिर इसका मतलब ये है कि मिनी बाईपास जो है, जो मकसद है इसका वो ना पूरा हो सका, तो वो जो आपकी सड़क रेलवे लाइन पर दूसरी निकलने वाली है सड़क मुरादाबाद, वो बरेली साइड जो है ये सारी वंचित रह जाएगी उस साइड से। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये बहुत जल्दी हम इस विषय के ऊपर सबको समझा बुझा करके वो लाल बोरा जो है वो डालने वाले हैं और इसका